साथ में ही जागते हैं ये सपनों के घर, इनकी आहें खोले बाहें जो भी जाए जिधर। आज हमारे साथ बनारस से एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। वादा तेरा इश्क वादा मेरा, कैसे हो पूरा सिलसिला। नाम है उनका उंजिला। जो तेरी आरज़ू मैं तेरी हो जाऊं, तेरी ही चाहत में खुद को जाऊं, जो तेरी बाहों में कटे ये दिन, हाँ तेरी जुल्फों में जाऊं मैं गुम। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है कुलप्रीत और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ म्यूजिक आना अनप्लग में। आज हमारे साथ बनारस से एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो कि हैं सिंगर और साथ में एक्टिंग भी करती हैं। नाम है उनका उंजिला। तो चलिए मिलते हैं उंजिला से एंड जानते हैं उनकी एक्टिंग और म्यूजिक की कहानी। सो उंजिला, वेलकम टू म्यूजिक आना अनप्लग। थैंक यू सो मच। सो उंजिला, मैं आपकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में समझूं। मैं चाहता हूँ आज के एपिसोड हम आपकी कुछ एक्टिंग देख के शुरू करें। तो मैं यहाँ पे एक्टिंग करने वाली हूँ चालबाज मूवी, जिसमें श्रीदेवी जी, हमारी लेट श्रीदेवी जी हैं, उनकी को एक्टर के साथ उन्होंने एक एक्टिंग की थी मेकअप वाली। तो कुछ ऐसे था, मेरा मेकअप लगा रही है, क्यों रही, तेरे बाप का माल है, माल तेरे बाप का ही सही, पर मेरे थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता है। ये था। और एक जुदाई मूवी है, वो भी श्रीदेवी जी की ही है। उसमें वो अपना शो ऑफ कर रही थी जिस तरह से, वो ऐसे मतलब था, हम लोग टैक्सी से जाते हैं और टैक्सी से आते हैं, और जब तक बालकनी में बैठ के पिक्चर ना देखो तो पिक्चर देखने का मज़ा ही क्या है। तो बस यही था। इट वॉज रियली गुड, काफ़ी अच्छा था। थैंक यू। तो ये एक्टिंग का कैसे मतलब कीड़ा आया अंदर? मैं मतलब बचपन से ही काफ़ी एक्टिंग में थी और मुझे नहीं लगा था कि मैं सिंगिंग में भी आऊँगी। अच्छा। हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि ये एक्टिंग में मूवीज़ में देखती थी तो ऐसे मुझे श्रीदेवी से एक अलग ही, श्रीदेवी जी जो है उनका मैं एक्टिंग हमेशा कॉपी करती थी, मुझे अच्छा लगता था उनका कॉपी करना, बस यही है। तो फिर आपने बोला कि आपको लगता था कि सिंगिंग में आप नहीं आओगे, देन सिंगिंग में? मेरे मामू हैं एंड मेरी जो मदर हैं, मेरी मदर जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुई थी लता मंगेशकर जी से, और मेरे जो दो मामू हैं उनमें से एक मामू किशोर कुमार जैसी आवाज़ है उनकी और एक की कुमार सानू जैसी आवाज़ है। Okay. तो मेरे जीन्स में ही है सिंगिंग, तो ये कभी ना कभी तो सामने आना था। एंड उन्होंने कभी इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया, बट मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने का सोचा। तो मेरी मदर जो है वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती थी इस चीज़ को लेकर, और फिर बीच में उनका एक सपना था कि वो मैं डॉक्टर बनूं, तो वो मुझे नीट कराना चाहती थी। एंड जब उन्होंने देखा कि जो म्यूज़िक को लेके मेरा क्रेजीनेस है वो आगे आ रहा है, तो वो डर गई कि मतलब मैं कहीं इस म्यूजिक सिंगिंग में कुछ हो पाए या ना हो पाए। हाँ, क्योंकि ये उनके लिए एक स्टेबल करियर नहीं है। और मेरे पापा तो बहुत एक ऐसे एनवायरनमेंट से आते हैं ना कि सिंगिंग उनके लिए उतनी मतलब नहीं है इम्पोर्टेंट। तो मैं उनको बस कन्विंस कर रही हूँ अभी धीरे धीरे अपने सिंगिंग करने से, मैं इनको कन्विंस कर रही हूँ एंड आई एम श्योर वो हो जाएंगे कन्विंस। यही है। और मम्मी मेरी सपोर्ट कर रही हैं अब, क्योंकि फाइनली मैंने उनका कहना भी किया, मैंने नीट किया। अच्छा। हाँ, मैंने नीट किया और उसके बाद से अब मैं प्रोफेशनल सिंगिंग कर रही हूँ। अच्छा, अभी आप पूरी तरीके से सिंगिंग में आ गए? हाँ, मैं सिंगिंग में आ गई हूँ। आपने मुझे बताया था कि आपका एक सॉन्ग है जो मिलियंस में गया था। हाँ, क्या नाम था उसका? मुस्काने झूठी है। मुस्काने झूठी है। तो हमारे ऑडियंस के लिए वो हो जाए। कितने मिलियंस गया था? उसमें 4.8 मिलियन है इंस्टा पे। ग्रेट। तो चलिए एक बार वाला गाना हो जाए। ठीक है। साथ में ही जागते हैं ये सपनों के घर, इनकी आहें खोले बाहें जो भी जाए जिधर। आहा आहा, ये है उम्मीदों का आसमां, अफसाने झूठे हैं, इंसान झूठे हैं, मुस्काने हैं छाई फिर भी है तन्हाई, अफसाने झूठे हैं, इंसान झूठे हैं, मुस्काने हैं छाई
फिर भी है तन्हाई, फिर भी है तन्हाई। क्या बात है उंजिला, ये तो काफ़ी अच्छा गाना है, थैंक यू सो मच। मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से आपने गाया है। मैं कह रहा हूँ एक और गाना कोई बढ़िया सा हो जाए। ठीक है, कौन सा? ज़रूर। सतरंगा। सतरंगा, अरे दैट इज़ अ गुड सॉन्ग। बिल्कुल। वादा तेरा इश्क वादा मेरा, कैसे हो पूरा सिलसिला। ओ सारा तेरा हाँ, सारा मेरा, आधा अधूरा ये जहां। हाँ तेरे संग बांधे मैंने जीवन के धागे, ये अखियों के धारे बहते हैं नजरें बचा के। सब रंग में अतरंगा है ये इश्क रे, रोगी मैं और दवा है ये इश्क रे। सब रंग में अतरंगा है ये इश्क रे, रोगी मैं और दवा है ये इश्क रे। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने इसे गाया है, रियली गुड। तो आप क्लासिकल ट्रेंड नहीं हो, ओके, तो कभी लगा नहीं कि नहीं मुझे क्लासिकल सीखना चाहिए? हाँ, ज़रूर लगा मुझे क्लासिकली ट्रेंड होना चाहिए, और मैं सोचती भी हूँ उस बारे में। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं क्लासिकली सीख नहीं रही हूँ, नहीं तो मैं चाहती तो हूँ मैं सीखूँ इसको। तो अभी आप पूरी तरीके से म्यूजिक में हो, फैमिली का भी पूरी तरीके से सपोर्ट है? नहीं, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि फैमिली भी कहीं ना ये सोचती है कि रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि सिंगिंग में क्या ही रखा है, और सिंगिंग उनके लिए एक स्टेबल करियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी है। और मेरे पापा का ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि मैं सिंगिंग करूं, और मम्मी तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं, बट फिर भी एक छोटा सा बीच में हो जाता है कि नहीं नहीं तुम सिंगिंग क्या है ये, इसमें लोगों का एक ऐसा माइंडसेट बन चुका है ना कि सिंगिंग में कुछ नहीं है, बट है। तो मेरा जो भाई है वो हमेशा मेरा स्टैंड लेता है, वही सामने आके बोलता है कि नहीं ये करेगी, इसको सिंगिंग कराओ। ये म्यूजिक एक वास्ट फील्ड है इसके अंदर चीजें, बट सही गाइडेंस की तरह आपको वहां तक जाना पड़ेगा, पेशेंस की नीड। सारे बिजनेस, सारी जॉब्स की तरह अब आप जॉब भी पाने के लिए पूरी जिंदगी पढ़ते आ रहे हो, 15-20 साल आपने पढ़ा, उसके बाद ही तो आपको जॉब मिली। सेम बिजनेस का, सेम सिंगिंग का, कुछ तो स्ट्रगल रहता ही है करने के लिए आपको। तो मैंने फाइनली मम्मी को ये प्रूफ किया कि मतलब मेरा दिल और दिमाग जब सिंगिंग में है तो मैं नीट में कैसे ही कर सकती हूँ। ये फायदा ही नहीं है। हाँ, उस चीज़ को मैं आगे नहीं बढ़ा सकती थी। नहीं, जिस चीज़ में मन लगा के बंदा कर पाए वही कर पाएगा। कि कोई चीज़ ज़बरदस्ती भी आप कराओगे तो एक लिमिट तक ही कर पाएंगे, उसके बाद तो वो चीज़ ख़त्म हो ही जानी है। तो मैं आपके ओरिजिनल के बारे में जानना चाहूँगा, क्या नाम है ओरिजिनल का? किस जॉनर का है? तेरा होकर, जो कि कंपोज किया है वैभव श्रीवास्तव। क्या नाम आपने बताया? वैभव श्रीवास्तव। नहीं, गाने का क्या नाम तेरा बताया? होकर। तेरा होकर, ओके। उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने पूरा हाँ, कंपोज किया उन्होंने है, कंपोज किया है। एंड आपने उसके अंदर फीमेल वोकल्स डाली। vocals डाले। तो आपका ओरिजिनल हम गाएं उससे पहले एक और कोई बढ़िया सा कवर हो जाए। कौन सा गाना गाएंगे? लग जा गले। लग जा गले, काफी अच्छा गाना है। इसको मैं काफी टाइम से मतलब गाती आ रही हूँ ना, मदर के साथ अपनी। अच्छा, तो मम्मा ने आपके कहीं से म्यूजिक में कोर्स किया है या फिर? नहीं, मेरी जो मदर है ना वो हमेशा से ही गाने हमिंग करती आ रही थी, तो उनको देख के बेसिकली कह सकते हैं कि मैंने उनके साथ ही हमिंग करना स्टार्ट किया। और फिर एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग ऐसे ही हमिंग कर रहे थे और हम लोग ने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें कोई एक रियलिटी शो था। तो अचीवमेंट तो पहले से ही मिल रहे थे, पर उन रियलिटी शो वो सुपरस्टार सिंगर था सोनी टीवी पे। तो उन्होंने मतलब मेरी मम्मी ने बोला कि तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, बिना किसी उसके नहीं जाऊंगी मैं, बिना सीखे। क्लासिकली ट्रेंड मुझे हमेशा होना था, क्लासिकली ट्रेंड, बट टाइम नहीं था मेरे पास, पढ़ाई भी थी साथ में। और फिर मैं गई आशियाना में चांसलर क्लब, मैंने ऑडिशन दिया और मेरा 10th बोर्ड था उस टाइम, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं दिल्ली जाऊं। बट जब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा बोर्ड्स भी आगे है और कोई गारंटी नहीं है कि तुम आगे जाओ उसमें, तो तुम अपना बोर्ड्स देखो पहले। तो बोर्ड्स मैंने भी सोचा कि हाँ बात तो सही है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि मैं आगे जाऊँ। सही बात है। तो आप लखनऊ में कब शिफ्ट हुए थे, कितना टाइम हो गया? यहाँ यही कुछ 12-13 ईयर्स। अच्छा, 12-13 ईयर्स आपको लखनऊ में, काफ़ी टाइम हो गया। तो चलो भी गाना शुरू करते हैं। रह जा यहीं कि फिर यूं मुलाकात
जा यहीं, देखो मिली है खास ये घड़ियां नसीब से, जी भर के बात कीजिए अब जो करीब है, फिर आपके नसीब में मुलाकात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में यूं बात हो न हो, रह जा यहीं, काफ़ी प्यारा ही गाया आपने। तो आई नो हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पा रही है, तो चलिए आपका ओरिजिनल भी शुरू करते हैं। ठीक है। आके तेरी बाहों में लिपट कर रहना मैं चाहूं, मैं तेरी आँखों में खोई हूँ, अब कहाँ मैं जाऊँ, जो तेरी आरज़ू मैं तेरी हो जाऊँ, तेरी ही चाहत में खुद को जाऊँ, जो तेरी बाहों में कटे ये दिन, हाँ तेरी जुल्फों में जाऊँ मैं गुम, हाँ तुमसे है जीना ना तेरे बिन, हाँ तेरी होके जी लूं रात दिन, हाँ तुमसे है जीना ना तेरे बिन, हाँ तेरी होके जी लूं रात दिन, तेरी होना चाहूं बिन तेरे मैं कैसे जीऊं, हर एक लम्हा मैं तेरी बन ही जाऊं, तेरा होना चाहूं बिन तेरे मैं कैसे जीऊं, खुशी का हर पल मैं तेरे संग बिताऊं, हाँ जी लूं मैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी आईडीज़ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी आपके गाने और सुन सके, आपके साथ कनेक्ट कर सके। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है unzila.music, और यूट्यूब वाइब्स विद उनजिला। ओके। तो भाई अगर आपको उनजिला के साथ कनेक्ट करना है तो आपको स्क्रीन के ऊपर उनकी आईडी दिख जाएगी, जाइए कनेक्ट करिए। और हाँ, बेसिक फंडे क्लियर को फॉलो करना मत भूलेगा, वरना म्यूजिकाना अनप्लग नहीं देख पाएंगे एंड बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट को नहीं सुन पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी और बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ। टिल देन कुलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ।